नमस्कार, आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। शुरू करते हैं आज का टॉप 10। कर्नाटक के कलबुर्गी में कोरोना वायरस से 76 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो सऊदी अरब से लौटा था। वायरस से मरने का भारत में ये पहला मामला है। भारत में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 75 हो चुकी है। दिल्ली में 6, हरियाणा में 14, राजस्थान में 3, केरल में 17, तेलंगाना में 1, उत्तर प्रदेश में 11 समेत अलग अलग राज्यों में लोग संक्रमित हैं। दिल्ली एयरपोर्ट कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर अलर्ट है। विदेश से जाने आने वाली ज्यादातर फ्लाइट कैंसिल हैं। कई विदेशी फ्लाइट घोस्ट फ्लाइट्स की तरह उड़ान भर रही है, यानी कि काफी कम यात्री के साथ उड़ान भर रही है ये फ्लाइट। वहीं केंद्र सरकार के वीजा आवेदन रद्द करने के फैसले से एयर इंडिया ने शंघाई, हांगकांग की फ्लाइट रद्द कर दी। बस 50% ही एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशनल है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें कांग्रेस को आस थी कि एक सीट उसे मिलेगी। अब ऐसा नहीं होने पर कांग्रेस ने आरजेडी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। वहीं शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल ने भी अपने प्रमुख के राज्यसभा न पहुंचने से नाराज है। ऐसे में बिहार में विपक्ष के महागठबंधन में खलबली मची हुई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि मंदिरों का ब्यौरा तैयार किया जाए। पुरातत्व विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। प्रयागराज और आसपास के जिलों के मंदिरों का सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। इससे मंदिरों की स्थिति, उनकी महत्ता, स्वामित्व के साथ ही उसके अधीन संपत्ति, कलाकारों और महापुरुषों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। योगी सरकार की ओर से लखनऊ में लगाए गए वसूली पोस्टर के जवाब में उसी के बगल में लखनऊ के चौराहों पर समाजवादी पार्टी ने एक पोस्टर लगाया है, जिसमें यौन शोषण के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद और रेप और हत्या के मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की फोटो है और शीर्षक में लिखा है, ये है प्रदेश की बेटियों के आरोपी, इनसे रहे सावधान। पोस्टर को सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया गया है। शेयर बाजार में शुक्रवार को भी सेंसेक्स में लोअर सर्किट लगा, जिससे निफ्टी में ट्रेंडिंग को 45 मिनट तक रोकना पड़ा। 2225.18 अंक यानी कि 6.79% की ढलान के साथ शुक्रवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 30,552.96 के स्तर पर खुला। 699.55 अंक यानी कि 7.29% की गिरावट के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 8,890.60 के निचले स्तर पर खुला। यस बैंक संकट के बाद जनता के शक को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने निजी बैंकों के खातों से पैसे निकालकर सरकारी बैंकों में जमा करना शुरू कर दिया, जिससे बैंकिंग तंत्र पर प्रभाव पड़ने लगा। इसे देख आरबीआई ने सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि निजी बैंकों में पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी भी तरह की आशंकाएं बेतुकी है। निजी बैंकों से पैसा निकालना बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर पर गलत प्रभाव डालेगा। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पत्नी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। अब दोनों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। कनाडाई प्रधानमंत्री अब डॉक्टरों की निगरानी में 14 दिन तक घर में ही रहेंगे। पीएम ऑफिस के मुताबिक पीएम जस्टिन ट्रूडो ठीक हालत में हैं और वहीं दावा किया जा रहा है कि इजरायली वैज्ञानिक कुछ दिनों में कोरोना वायरस का टीका विकसित कर लेने की घोषणा कर सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से 24 मार्च को रिलीज होने वाली फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज डेट टल गई है। नई रिलीज डेट की तारीख फिल्म के निर्माता बाद में घोषित करेंगे। रोहित शेट्टी पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट के बीच पिछले 2 दिन से इस बारे में बातचीत हो रही थी, जिसके बाद फिल्म का रिलीज डेट टाल देने का फैसला लिया गया। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बीसीसीआई ने ट्वीट किया कि कोरोना वायरस के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ और कोलकाता में आयोजित होने वाले वनडे मैच खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। खेल मंत्रालय ने इससे पहले कहा कि अगर किसी खेल को स्थगित नहीं किया जा सकता तो फिर ज्यादा दर्शकों के बिना ही खेल का आयोजन किया जाना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेडिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज।